दोस्तों होली नज़दीक आ रही है और ऐसे में हम सभी अपने घरों में कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं। तो इस बार की होली में एक बहुत ही खास नाश्ते की रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जो आपको तो पसंद आएगी ही, साथ ही आप सबके घर में आने वाले जो खास मेहमान होते हैं उनको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ढेर सारी परतों वाली क्रिस्पी खस्ता नमकीन, और वो भी गेहूँ के आटे से बनी हुई, जो कि हेल्दी भी होगा और मज़ेदार भी होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं खस्ता लेयर्स वाली नमकीन। और ये नमकीन रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब घी। घी की जगह आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें डाल दिया है मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे। अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी मात्रा में पाव भाजी मसाला, या फिर इसकी जगह पर आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं, या फिर आप मैगी मसाला भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों इससे। और इसके बाद हम ले लेंगे आधा कटोरी मैंने पानी ले लिया है। 1 कटोरी मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल आधा कटोरी करेंगे, और इसी आधे कटोरी पानी से हम इस आटे का डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें घी अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से इसमें आटे को गूँथ लेंगे। डो हमारा ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड, यानी कि जैसे आप पूरियों के लिए डो तैयार करते हैं पूरी बनाने के लिए, उसी तरह से हमें इसका भी डो तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से डो तैयार कर लिया है, और इसको अच्छे से हम इस तरह से गूँथ लेंगे मल मल के। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको गूँथ लिया है दोस्तों। और अब इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, या फिर मैक्सिमम आप आधे घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। यदि आपको जल्दी है तो आप इसको 10 मिनट के लिए रखिए, अदरवाइज़ आप मैक्सिमम आधा घंटा ज़रूर रखिए। और ये देखिए इस तरह से अब इसकी हम स्लरी तैयार कर लेंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर या फिर आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्लरी बनाने के लिए। और मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया स्लरी के लिए, आप चाहे तो घी में भी इसको बना सकते हैं। मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया था और 2 चम्मच ही इसमें मैंने गेहूं का आटा मिलाया था, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जब उसको तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि ये एक लिक्विड के फॉर्म में नहीं आ जाता है, और हमारी स्लरी तैयार हो जाएगी। तो अब स्लेरी हमारी बन चुकी है, इसको रख देते हैं साइड में। अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा लगभग मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था, और इसको रोल करके इस तरह से मैंने कट कर लिया है इसको 5 भागों में, क्योंकि हमें इसको 5 लेयर में बनाना है। आप चाहे तो 3 की भी लेयर बना सकते हैं, या फिर 4 की भी लेयर बना सकते हैं। और इसका एक लोई लेके इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बेल लेना है, और बहुत पतला पतला बनाना है दोस्तों। जो लेयर हम तैयार करेंगे बहुत पतली होनी चाहिए, यानी जिस तरह से आप रोटी पतली पतली बनाते होंगे उसी तरह से इसे भी हमें बनाना है। और बड़ा सा एक साइज इसका हम बेल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे जो स्लरी तैयार कर रखी थी हमने, उसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी थिकनेस है और काफ़ी पतली है दोस्तों। इसी तरह की यदि आप रोटी को बनाएंगे तभी हमारी जो ये नमकीन है क्रिस्पी लेयर वाली, वो अच्छी बन पाएगी। तो ये देखिए अब दूसरी रोटी को भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी। तो इसको भी मैंने उसी साइज में बना लिया है जिस साइज में वो थी। और ये भी इसकी थिकनेस भी आप देखिए इसी तरह से इसकी थिकनेस भी मैंने रखी है। और अब हम चलते हैं स्लैरी को लगाने के लिए। तो ये देखिए रोटी के ऊपर इस तरह से हमें इसकी लेयर को लगा देना है। तो मैंने चम्मच से इसमें डालकर उसके बाद उंगलियों की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे मैंने लगा दिया था, जैसे हम क्रीम लगाते हैं, क्रीम की तरह इसको फैला लेना है। स्लैरी को एक एक कोने में रोटी के अच्छे से फैला देना है। और अब हम जो दूसरी रोटी मैंने बेल के रखी थी उसको भी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और हल्के हल्के हाथों से इसको दबा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है दोस्तों, नहीं तो लेयर्स क्या होगी ना, वो चिपक जाएगी, और उसका जो खुलापन, जो खस्तापन आएगा ना लेयर से, वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसके हल्के हल्के हाथों से ही दबाना है। और अब देखिए अब दूसरी जो परत है
उसको लगाने के लिए फिर से हम स्लरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से जिस तरह से पहले वाली हमने लेयर को लगाया था स्लरी को, उसी तरह से हम इसको भी लगा देंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके लगा देना है दोस्तों, और इस तरह से हम एक के ऊपर एक 1 बाय 1 करके सारी परतों को लगा देंगे। तो मैंने सारी परतों को इसी तरह से लगा दिया था, और हल्के हल्के हाथों का ही, जैसे मैंने कहा आपको हल्के हल्के हाथों का ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है, अदरवाइज़ लेयर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी और वो आपस में चिपक जाएंगी। और ये देखिए दूसरी रोटी मैंने इस तरह से रख दी है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 5 रोटियां बनाई थी इस तरह से पतली पतली सी, और एक के ऊपर एक करके सारी लेयर्स को इस तरह से जो स्लरी हमने तैयार कर रखी थी उसको लगा कर इस तरह से एक के ऊपर एक करके हमें दबा देना है। और दबाने के बाद एक अच्छा सा इस तरह से रोल बना लेना है, और रोल को थोड़ा कड़क हाथों से ही इसको रोल बनाना है, नहीं तो क्या होगा ना, तेल में जाने के बाद ये खुल जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया था, एक तरफ से फोल्ड करते हुए और दूसरी तरफ से इसको चिपका देना है। और अब देखिए इसका हम कट लगा लेंगे इसमें। तो छोटे छोटे से मैंने कट लगा लिए हैं। आप चाहे तो इसको पूरियों की तरह बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको मठरी की तरह भी बना सकते हैं। तो मैंने मठरी की तरह ही इसको बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। जब इस नाश्ते को मैंने बनाया तो सभी को बहुत पसंद आया। तो ये देखिए इस तरह से एक रोल लेकर हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए चारों तरफ से गोल गोल करते हुए इसका रोल बना लेना है। और देखिए इस तरह से कुछ नाश्ता मैंने इस तरह से बनाया था और कुछ मैंने शेप इस तरह से बनाए थे। डिज़ाइन बहुत अच्छे लग रही थी मुझे, तो मैंने कुछ इस तरह से भी बना लिए थे। आप चाहे तो इसको रोल बना सकते हैं, या फिर आप बर्फ़ी जैसे डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या फिर एक ट्रायंगल शेप में भी इसको बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कौन सा शेप देना चाहते हैं। वैसे ये देखिए सर्कल वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था, और ये जो मैंने बर्फ़ी की तरह बनाया था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए इस तरह से 5 मिनट मुश्किल से लगे थे इनको बनाने के लिए, और मैंने इसको बना लिया था। और ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ इसका शेप, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। इसकी लेयर, एक एक लेयर आपको दिख पा रही होगी। तो हमें लेयर इसी तरह से दिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके डिज़ाइन जो है मेन लेयर से ही है। और अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी, 1 मिनट पहले ही मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया था घी में ही मैंने इसको डीप फ्राई किया था। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने तेल को गर्म होने के बाद ही दोस्तों 1 बाय 1 करके सारे जो मठरियाँ हैं उनको इसमें डालना है, इस खस्ता से क्रिस्पी से नमकीन को। और उसके बाद हमें इस तरह से क्रंच जब आ जाए, अच्छा सा लाल सा कलर आ जाए इसका, तब हम इसको निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। तो 1 से 2 मिनट तक आपको अच्छे से गैस की फ्लेम को स्लो करके सेक लेना है, और इस तरह सभी को निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है, और आप जैसा इसका कलर देख पा रहे होंगे, जैसा आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा इसका टेक्सचर और कलर है। और जब आप इसको बना के खाएंगे ना दोस्तों, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों इसे आप कभी भी बना सकते हैं, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे आप इस तरह से भी, यदि चाय ले रहे हो और चाय के साथ आपको कुछ नमकीन खाने का मन हो, तो आप इस तरह से इस नमकीन को एंजॉय कर सकते हैं। और सभी को, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, कि सबको बहुत पसंद आएगा। और इसकी लेयर्स आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी इसकी खुली सी लेयर है। दोस्तों ये नमकीन जब आप घर पर बनाकर खाएंगे ना, तो ये टेस्टी तो होगा ही, साथ ही क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है तो ये हेल्दी भी बहुत होता है। वैसे आप चाहे तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है कि आप इसको मैदे में बनाना चाहते हैं या फिर गेहूं के आटे में बनाना चाहते हैं। दोनों से ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसको आप, इसकी एक खासियत ये भी है इस नाश्ते की, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल एज इट इज़, मतलब जिस तरह से आपने बनाया है खस्ता और क्रिस्पी, ये हमेशा उसी तरह से रहता भी है, जब तक कि ये मतलब 1 से 2 हफ्ते तक मैक्सिमम ये रहता है खस्ता, इसमें क्रिस्पीपन। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं अपने घर। दोस्तों इसे आप यदि मीठा बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने नमक डाला है, तो नमक की जगह आप इसमें मीठा डाल सकते हैं। यानी जो चाशनी बनती है, एक चाशनी जो चिपचिपी होती है, उसी तरह की चाशनी में इसको आप डीप कर करके इसको बाहर प्लेट में रखते जाइए, और इसको 10 से 15 मिनट के बाद आप इस खा सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। जो मीठा बनता है, मीठा वाला भी बहुत टेस्टी होता है, तो उसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको लेयर्स वाले नमकीन की कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।